नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है अनुज गोरखपुरिया। आशा करता हूं कि आप लोग कुशल मंगल होंगे और अच्छे से होंगे। आपका जो सपना है विदेश में नौकरी करने का, डेफिनेटली आप लोग पूरा करेंगे। अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे और अपने घर परिवार को अच्छी सुख सुविधा देंगे। आज का वीडियो का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि रोमानिया में कंस्ट्रक्शन वर्क में किस किस प्रकार के काम होते हैं, स्किल और अनस्किल, उनकी एजुकेशन कितनी रिक्वायरमेंट होती है और एक्सपीरियंस कितना रिक्वायरमेंट होता है और उनको सैलरी कितनी मिलती है स्किल और अनस्किल वर्कर को। क्या हमको कंस्ट्रक्शन लाइन में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, इस वीडियो में हम लोग पूरा बात करेंगे। जो लोग भाई नए हैं मेरे चैनल में, मैं अपने बारे में बताता हूँ कि मेरा नाम है अनुज, मैं गोरखपुर उत्तर प्रदेश से हूँ और अभी यूरोप रोमानिया में काम कर रहा हूँ। अगर आप लोग नए हैं भाई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए। मैं एवरीडे रोमानिया के रिलेटेड कुछ ना कुछ अपडेट अपने चैनल पे डालते रहता हूँ, तो जिससे कि आपका जो ड्रीम है डेफिनेटली आप लोग पूरा कर सकेंगे बिना किसी प्रॉब्लम के। जो दिक्कतों का सामना मैंने किया है, आप लोग मेरी वीडियो के माध्यम से उस दिक्कत का सामना नहीं करेंगे। तो अब बात करते हैं कंस्ट्रक्शन लाइन के काम की। तो भाई कंस्ट्रक्शन लाइन का काम बहुत तेज़ी से यहाँ पर फैला हुआ है। जब से शेंजन कंट्री में रोमानिया आया है, जब से यहाँ पर कंस्ट्रक्शन लाइन की डिमांड काफ़ी बढ़ गई है। आज से साल भर 1.5 साल पहले ऐसा नहीं था। बाहर से एशियन पीपल ज़्यादा हायर नहीं होते थे। इक्का दुक्का बहुत गिने चुने, आप लोगों ने भी देखा होगा और आप लोगों ने भी सुना होगा कि बहुत कम डिमांड थी रोमानिया में बाहर के फॉरेनर वर्कर की। बट जब से शेंजन में आया है, तो जब से ऑटोमेटिक की जो यहाँ की इकोनॉमी है वो बूस्ट हो गई है और यहाँ पर आए दिन नए नए प्रोजेक्ट हर जगह हर एक सिटी में बन रहे हैं। रोमानिया भाई बहुत बड़ा क्षेत्र है और बहुत ही मतलब मान के चलिए बहुत हद से ज़्यादा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है यहाँ पे। अभी मैं जहाँ पर रह रहा हूँ वहाँ पर भी बिल्डिंग है। मैं आपको कुछ दिन में वहाँ पर ले जाके जो वहाँ के लोग काम करते हैं उनसे भी मिलाऊंगा और उनसे भी दिखाऊंगा आप लोगों को कैसे वहाँ पर काम होता है। तो अब बात करते हैं रोमानिया में जो स्किल वर्कर कंस्ट्रक्शन में क्या क्या काम होता है। तो भाई स्किल में मेजर जो काम होता है, जो स्किल का काम होता है, जैसे कि प्लम्बर का काम हो गया, इलेक्ट्रीशियन का काम हो गया, एंड फिटर का काम हो गया, एंड पेंटर का काम हो गया, एंड कारपेंटर का काम हो गया। ये मेजर जो काम है यहाँ पर स्किल में जो आते हैं कंस्ट्रक्शन लाइन में, इनकी मतलब काफ़ी ज़्यादा ही डिमांड है और ये लोग यहाँ पर आके अच्छी खासी इनकी अर्निंग करते हैं। तो जैसे कि भाई इलेक्ट्रीशियन है, प्लम्बर है, उनकी जो हाथ की कला होती है और अपने हाथ की कला से अपने एक्सपीरियंस से वो लोग पैसा कमाते हैं। तो इनका मान के चलिए मिनिमम कम से कम 7 से लेके 800 यूरो तक इनकी सैलरी होती है। अब उसी हिसाब से आप लोग जोड़ लीजिए, मिनिमम उनको 700 यूरो तो मिलता ही है। अब प्लस उनको जो अदर बेनिफिट्स होते हैं, मेडिकल का हो गया या फिर देन कंपनी की अकोमोडेशन हो गया, फूड हो गया, एंड अदर बेनिफिट्स उनको ट्रांसपोर्टेशन का हो गया, ये कंपनी उनको देती है। अगर आप लोग भाई अगर स्किल काम में आना चाहते हैं तो मैं तो आप लोगों को ये सजेशन दूंगा कि इलेक्ट्रीशियन प्लम्बर का अगर आप लोग काम जानते हैं, कारपेंटर काम जानते हैं, तो डेफिनेटली आप लोग कंस्ट्रक्शन लाइन में आइए, इसमें अच्छी खासी आपकी अर्निंग होगी। अब बात करते हैं अनस्किल वर्कर की, यहाँ पर सैलरी क्या है और काम कैसा होता है। तो भाई अनस्किल वर्कर का भाई काम अच्छा है, बट थोड़ा शरीर से ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ता है, थोड़ा मेहनत करना पड़ता है। बट अगर भाई मेहनत कर लोगे, कुछ दिन में अगर काम सीख लोगे, तो आपका प्रमोशन भी हो जाएगा और आपको अच्छा खासा सैलरी भी इंक्रीमेंट हो जाएगा। और आप लोग फ्रेशर हैं तो फ्रेशर जो है, जो अनस्किल वर्कर में कंस्ट्रक्शन लाइन में आ सकते हैं, उनका जो काम होता है जैसे कि जो स्किल वर्कर जो होते हैं उनकी हेल्प करना, लाइक अ वर्क एज ए हेल्पर। तो हेल्पर का काम करते हैं, उनको मतलब हर एक चीज़ को, सामान को पहुंचाना बिल्डिंग में। बाकी हर एक मशीनें लगी होती हैं, तो ये मशीनें जो हैं सामान इधर से उधर भारी भारी सामान करती हैं। छोटा मोटा सामान हो गया जो हेल्पर्स होते हैं वो लोग करते हैं, बाकी ज़्यादा भारी सामान आपको शरीर से नहीं उठाना पड़ता। वहाँ हर एक चीज़ के लिए मशीन लगी हुई है, क्योंकि मैंने पूरा जांच पड़ताल करने के बाद कंस्ट्रक्शन में पूरा मैंने देखा कि हर एक चीज़, जैसे मान लो गाड़ी में लोड होकर सामान भी आ रहा है तो उसमें भी ऑटोमेटिक क्रेन लगा होता है, मशीन लगी होती है, उसी गाड़ी के अंदर ही वही बॉक्स उतार के वही रखती है। फिर दूसरा जो बड़ा क्रेन होता है वो क्रेन सामान को पकड़ के और ऊपर बिल्डिंग तक पहुंचाती है। तो भाई ये सब तो मैंने देखा कि अगर आप लोग कंस्ट्रक्शन लाइन में आ रहे हैं, एज अ अनस्किल वर्कर में भी आ रहे हैं, तो भाई आइए, डेफिनेटली यहाँ पर ज़्यादा इतना आपको दिक्कत नहीं होगा काम का भी, और मतलब हर एक चीज़ की फैसिलिटी मिलेगी। अब बात करते हैं जो अनस्किल वर्कर होते हैं उनको सैलरी कितनी मिलती है।
जब कंस्ट्रक्शन लाइन में, तो भाई उनकी जो सैलरी है 5,000 से लेके 6,000 तक, जो यूरो और ले में इतनी सैलरी मिनिमम उनकी, मिनिमम तो मान के चलिए 6 तो रहेगी आपकी, 6,000 तो रहेगी मिनिमम। उनके भाई एक्सपेंस ज़्यादा नहीं होता है, कंपनी की तरफ से आपको रहने के लिए अकोमोडेशन मिल जाती है और ट्रांसपोर्टेशन मिल जाती है और खाने के लिए भी हर एक चीज़ मिल जाती है, और प्लस मेडिकल इंश्योरेंस से लेके मेडिकल फैसिलिटी भी कंपनी आपको देती है। तो अगर आप लोग एज ए हेल्पर में आ रहे हैं कंस्ट्रक्शन लाइन में, तो आराम से आप लोग 70,000 से लेके 80,000 तक कमा लेंगे। पर मेरा जो कहना है, आराम से आपके 70,000 महीने के आपके कहीं नहीं गए। अगर आप लोग अनस्किल में आ रहे हैं, अगर आप स्किल में आ रहे हैं, तो ये आपकी जो सैलरी है 1 लाख के मिनिमम, 1 लाख के ऊपर आपकी सैलरी जाएगी। अब बात करते हैं जो भाई हैवी मशीन ऑपरेटर होते हैं उनकी सैलरी। तो भाई जो हैवी मशीन ऑपरेटर होते हैं, लाइक क्रेन हो गया, जो बिल्डोजर चलाते हैं और जो जेसीबी मशीन चलाते हैं, तो भाई उनका काम है सब सारा एक्सपीरियंस के ऊपर। उनको अच्छा खासा 10 साल का 5 साल का एक्सपीरियंस होता है, और भाई उनको सैलरी भी अच्छी खासी मिलती है। उनकी सैलरी कम से कम 1 लाख से ऊपर 1,10,000 1,20,000 से होती है। और अगर डॉलर यूरो में बात करें तो मिनिमम 900 से लेके 1,000 तक यूरो और डॉलर तक उनकी सैलरी होती है। अगर लोकल करेंसी में बात करें तो मिनिमम भाई कम से कम 6,000 लीव जो लोकल करेंसी है, इतनी जो हैवी मशीन ऑपरेटर है उनको मिलती है। तो भाई इसी में मतलब हैवी मशीन में आपको भी पता है कि जो बंदा भाई हैवी मशीन ऑपरेट कर रहा है, जैसे कि क्रेन हो गया, जो वायर क्रेन हो गया, देन बिल्डोजर जो हो गया जो चला रहा है, या देन आपकी जेसीबी मशीन चला रहा है, उनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस होता है। तो वो लोग जो बंदे अपने एक्सपीरियंस से पैसा अच्छा कमा रहे हैं, और जो गल्फ रिटर्नर है वो लोग भी यहाँ मैंने देखा काफ़ी लोग आ रहे हैं यहाँ पे, और उनको अच्छी खासी अर्निंग हो रही है। तो मिनिमम जो भाई इस हैवी मशीन ऑपरेटर में आएंगे, या लिफ्टिंग मशीन हो गया, एनी टाइप्स ऑफ मशीन में आ रहे हैं वो लोग चलाने के लिए, या कंस्ट्रक्शन लाइन में आ रहे हैं, या बियर हाउस में भी ये मशीन ऑपरेट करने के लिए आ रहे हैं, तो मिनिमम भाई उनकी सैलरी 1 लाख से प्लस 1,10,00,000 1,10,000 20,000 तक उनकी सैलरी जाएगी। अब बात करते हैं भाई जो कंस्ट्रक्शन लाइन में वर्किंग आवर्स क्या कैसे रहते हैं। तो भाई जो कंस्ट्रक्शन लाइन में जो वर्किंग आवर्स होते हैं, मिनिमम भाई 8 से लेके 10 घंटा तक की जो काम होती है, बट मिनिमम यहाँ पर जो लोग हैं 8 घंटा ही काम करते हैं। डिपेंड करता है आपकी कंपनी के ऊपर, आपकी कंपनी आपसे कितना काम करा रही है, बट 8 से 9 घंटा मैक्सिमम 10 घंटा तक ही काम रहेगा। उसके बाद जो भी होगा आपका ओवर टाइम स्टार्ट हो जाएगा। अब भाई सैलरी की बात करें तो भाई अगर आप लोग कंस्ट्रक्शन लाइन में आ रहे हैं, तो मैं तो कहूँगा भाई अगर आप आना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप लोग आइए। मेरा जो प्रोस्पेक्टिव है, मैं आप लोगों को यही बोलना चाहता हूँ कि भाई काम कोई सा भी करिए, बट काम में क्या है भाई, आगे जाके फ्यूचर होना चाहिए। आप अगर किसी भी लाइन में आएंगे तो उसको अच्छे से करिए, अच्छे से सीखिए, और आपका जो फ्यूचर है, जैसे मान लो आप हेल्पर में आ रहे हैं, तो हेल्पर से वो काम स्टार्ट करने के बाद उसका एक्सपीरियंस बनाइए, और जो आपका जो स्किल वर्कर है, आपका जो आगे वाला बंदा है, उसको काम को कैच करिए जितना जल्दी हो सके। साल भर में, 6 महीना में, 1.5 साल 2 साल में, देन काम सीखने के बाद ट्राई करिए आगे लेवल की बढ़ने की या दूसरी कंपनी में जाने की। तो उससे क्या आपका फ्यूचर जो है सिक्योर होगा, और आपके जो एक्सपीरियंस है वो बेकार नहीं जाएगा। क्योंकि मैंने देखा भाई जो लोग आते हैं यहाँ पे, जिस लाइन में आते हैं उसमें काम में फोकस नहीं करते, काम को ऐसे ही करते हैं जैसे बस पैसा कमाने के लिए आए हैं, और उतना ही पैसा उनके लिए बहुत है। बट उतने पैसे में मत रहिए और उतने ही काम में मत रहिए। जितना आप लोग आगे बढ़ेंगे ज़िंदगी में, जितना आप लोग काम सीखेंगे, उतना आप लोग का एक्सपीरियंस बढ़ेगा, और उतना आपके एक्सपीरियंस से आप लोग पैसा कमाएंगे। 60,000 से स्टार्ट करेंगे, 70 तक जाएंगे, 80 तक जाएंगे, 1 लाख तक जाएंगे, 2 लाख तक, 2 लाख भी कमाएंगे आप लोग। पर थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा पेशेंस रखिए, कोई भी जल्दीबाजी मत करिए किसी भी चीज़ की, और अच्छे से अपना मतलब हर एक चीज़ देख के ही अपना जो डिसीज़न लीजिए। अब बात करते हैं भाई वर्क परमिट की और वीज़ा की कंस्ट्रक्शन लाइन में कंपनी के बारे में। तो भाई मैं आप लोगों को यही सलाह दूंगा कि जब भी आप किसी भी कंस्ट्रक्शन लाइन के काम में आते हैं, तो प्रॉपर जो अपना ऑफ़र लेटर है, ऑफ़र लेटर अच्छे से पढ़ लीजिए, जिसमें आपका वर्किंग आवर्स, सैलरी, आपके बेनिफिट्स और आपको अदर बेनिफिट्स क्या क्या हैं, हर एक चीज़ को पढ़ने के बाद ही अपना, और अच्छे से वेरीफाई करने के बाद ही उसको आगे अपना सहमति दीजिए, आगे का प्रोसेस स्टार्ट करिए। और ट्राई करिए कि जो आपका फ्रेंड है या कोई रिलेटिव्स है, कोई बंदा ऑलरेडी काम किया हुआ है, तो उनके थ्रू कोशिश करिए जाने के लिए। तो आपका क्या कि भाई आपको इतना मतलब टेंशन नहीं रहता है,
क्योंकि आपको कोई ना कोई बंदा रहता है, रिलेटिव्स रहता है या आपका फ्रेंड रहता है, तो आपके माइंड में हर एक चीज़ क्लियर रहती है कि वो बंदा वहाँ पर है, मैं वहाँ पर जाऊँगा। तो इससे क्या है कि भाई एक दूसरे की सपोर्ट से ही बंदा आगे बढ़ता है, और एक दूसरे की सपोर्ट के बिना हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। ये समझिए लाइफ एक चैन है, जहाँ पर मान लीजिए हम सबको मिलजुल के रहना पड़ेगा, और हम सबको मिलजुल के एक दूसरे की सपोर्ट करना पड़ेगा। तो कोशिश करिए जिस कंसल्टेंसी से आप लोग अप्लाई करते हैं, या कोई भी एजेंट है, आपकी जान पहचान का होना चाहिए, वो बंदा बढ़िया अच्छा होना चाहिए, कोई भी आपको दिक्कत ना हो, आपका जो पैसा है बर्बाद ना जाए, और समय जो है समय बर्बाद ना जाए। क्योंकि भाई समय बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पैसा तो एक बार को हम लोग कमा भी लेंगे, बट जो समय जो है, समय को हम लोग नहीं कमा पाएंगे। क्योंकि मिनिमम जो है भाई कम से कम 1 साल का 10 महीने का प्रोसेस यूरोप कंट्री रोमानिया का रहता है। उतना हमें मतलब पेशेंस रखना पड़ता है, हर एक चीज़ का इंतज़ार करना पड़ता है। तो हर एक चीज़ को प्रॉपर करने के बाद अपना प्रोसेस स्टार्ट करिए। और जब आपका प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है या कर रहे हैं आप लोग, तो काम मत छोड़िए, अपना काम करते रहिए, अपना एक्सपीरियंस बढ़ाते रहिए। वो आपका एक्सपीरियंस और आपका जो हुनर है वो आपको आगे काम आएगा, और उसी से आप लोग पैसा कमाएंगे और अपना फ्यूचर सिक्योर करेंगे। तो ओवरऑल कंस्ट्रक्शन लाइन का एक कंक्लूजन में बात करें, तो जो भाई लोग आना चाहते हैं कंस्ट्रक्शन लाइन में, बहुत ही बढ़िया है, आराम से आप लोग आ सकते हैं। आपने कोई काम सीखा है तो उसमें आइए, आपको सैलरी अच्छी मिलेगी। अगर आप लोगों ने कोई काम नहीं सीखा है तो आ जाइए, फिर कोई एक अच्छा सा उसमें करते करते अपना एक स्किल सीख लीजिए। आपके पास कोई भी स्किल है, अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है यूरोप में काम करने के लिए, रोमानिया में काम करने के लिए, तो बेहिचक आप लोग आ जाइए। आपकी जो फ्यूचर है, फ्यूचर आपका डेफिनेटली सिक्योर है, और यहाँ पर हर एक चीज़ की सुविधा है, कोई भी दिक्कत नहीं है। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं इतना दिन से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मैं भी इतना दिन से काम कर रहा हूँ, अलग अलग लोगों से मिल रहा हूँ, उनका एक्सपीरियंस ले रहा हूँ। तो भाई बहुत ही अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे, और यहाँ से हम लोग मतलब अपना फ्यूचर सिक्योर करके कहीं भी जा सकते हैं। और नहीं जाना है तो यहाँ भी काम करने के बाद हम लोग पीआर लेने के बाद मन करे तो अपने देश में रहिए, और मन करे तो यहाँ काम करने के लिए आइए। बट आपका ओवरऑल फ्यूचर बहुत ही सिक्योर रहेगा। आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, अच्छा लगा होगा। और कुछ लगता है कि आपको मैं कुछ पॉइंट भूल गया हूँ, तो आप प्लीज़ कमेंट करिए और पर्सनल मुझे टेक्स्ट करिए। मेरे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे मेरा आईडी है, मेरे फेसबुक इस यूट्यूब पे। अगर आपको कुछ भी पूछना है तो बेहिचक एनी टाइम मुझे टेक्स्ट करिए, कमेंट करिए। मैं ट्राई करता हूँ जितने भी कमेंट्स हैं, कितने भी मेरे जो हैं जान पहचान के लोग हैं जो मेरे को फॉलो करते हैं, मैं जितना हो सके उनकी मदद करूँ। और आप लोग अपना प्यार, कमेंट और लाइक और सब्सक्राइब से दिखाइए कि मैं भी फ्यूचर में ऐसे ही मोटिवेट रह के वीडियो बनाता रहूँ। मिलते हैं अगले एक ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।